Stay home, save lives. Good morning, everyone. Today we are going to explore very interesting topic which is everyone's favorite. You all love to watch them on TV a lot. That is cartoon character. But when it comes to sketching, it ends up into a mess sometimes. So how to start? Before starting, we should know the 3 points or some points of sketching. The first one, you should go through any drawing or sketching thoroughly. Every cartoon character has a special feature, like a character from SpongeBob SquarePants. It has a square face. जब भी मैं उसका नाम लूंगी, square face, it recalls of this figure only, no? With big, broad eyes, broad smile, with 2 teeth, no? So, like this, the other one is Pinocchio. Whenever I call out the name Pinocchio, सबसे पहले कौन सा feature होता है उसका? With a long nose. Whenever he lies, the size of his nose increases, no? So, the other one is Shinchan. U-shape face है उसका, है ना? जैसे मैंने बताया था, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट आप स्केच करते हो, यू शुड नो अबाउट द लाइन्स. कर्व लाइन है इसमें एक बड़ा सा यू शेप, नो? द अदर वन इज सुनियो. किसी भी एंगल से देखो उसका फेस ट्रायंगुलर आता है ना? सो लाइक दिस देयर आर मेनी डिज्नी कैरेक्टर्स लाइक मिकी माउस, and then many Rapunzel is there with long braid, and then some Pokemon characters. All are favorite of yours. So today we are going to learn how to sketch systematically, stepwise. We'll start with the Pikachu's eyes. So with your finger, first eye, सबसे पहले हमें round eyes के लिए बनाएंगे. Then with this much gap, 2 finger gap, आप एक और सर्कल बनाएंगे सेम उसी साइज का. ठीक है. अब आप जब भी स्केच करोगे बेटा, वेन एवर यू आर स्केचिंग, आप बहुत लाइट हैंड से करना, अदरवाइज आपके इफ यू वांट टू रब इट, वो सब गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है. मैं कर रही हूँ कैसे, एकदम लाइट हैंड से, ताकि अगर मेरे कुछ गड़बड़ होता है तो आई कैन इरेज इट प्रॉपरली. ठीक है. सो आई फाइंड इट अ लिटिल बिट स्मॉल. ठीक है. अब हमें इसका सेंटर लेना होगा, जो पिकाचू का नोज होगा. ठीक है. देन उसका आया माउथ. बहुत ही क्यूट सा फेस होता है पिकाचू का. ये हमने इसका ये बना दिया. अब पिकाचू में खास बात क्या होती है, उसकी टंग बड़ी लंबी सी होती है, पर बहुत लंबी नहीं करनी है. ठीक है. और ये रहा उसका टंग का अंदर वाला हिस्सा. ठीक है. अब हम आते हैं पिकाचू के फोरहेड पे. तो हम पहले एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, which is should not be very curved, it should be a little bit straight only. अब पिकाचू की खासियत क्या है, उसके जो ईयर्स हैं, they are very big, no? तो हम उसको क्या करेंगे, हम यहाँ तक एक उंगली रख लेंगे एंड देन वहां तक हम एक कर्व लाइन खींचेंगे. ठीक है. हल्के हाथ से. एंड देन we'll come back and we'll just join the curve. अब इतना बड़ा एक कान बनाया, दूसरा कान भी उसके बराबर बनाना है, लेकिन उसका कान थोड़ा लेटा रहता है, तो हम उस नाप से अंदाज से यहाँ पे we'll just place 1 finger and again we'll do the curve. आपको अगर कर्व बनाने में दिक्कत होती है तो आप अपने ड्राइंग शीट को आगे पीछे कर लेंगे, जैसे मैं इसको कर रही हूँ. इट्स इजी फॉर मी टू टर्न इट बैक एंड देन मेक इट. नो, सेम वे यू शुड डू इट.
and erase the rest of the line. Now half the portion would be like this, and then from here it comes out like this. ठीक है. अब पिकाचू का फेस हमको करना है कवर. तो फेस इज लाइक कि हम इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, एक बल्ज देंगे, पर जैसे ही हम आईज के पास आएंगे एक थोड़ा सा ऐसे करके, एंड देन इसके टंग के पास से एक यहाँ तक लाएंगे, एंड देन अगेन द सेम वे हम इधर से कर्व करेंगे. जैसे ही आईज के पास आएंगे टर्न करके इसको ओके. नाउ फॉर द हैंड्स. अब हैंड्स कैसे स्टार्ट करना है हमको, यहाँ से हमने एक लिया, यहाँ से थोड़ा उसका थंब निकाला, उसका बाकी जो है 1 2 3 4, और उसके बाद हमने ये 4 वाला जो निकाला है ये हम इसको ऐसे ले लेंगे. ठीक है. देन अगेन द सेम, इधर से आप देखोगे कहाँ पर लेना है, इधर. अब हमेशा अंदाज से, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर होगा. देन अगेन वेट लाइक दिस. देन अगेन द सेम थिंग, थंब निकालना है 1 2 3 4, एंड देन अगेन उसका हैंड. ठीक है. अब इसका आया है बॉडी. अब बॉडी का कैसे निकालना है, जो यहाँ से आए हैं यहाँ पे उसका थोड़ा सा पंपकिन शेप बॉडी होता है, नहीं ऐसे लगता है पंपकिन फूला हुआ है, ये निकाला हमने. सेम वे इधर से ही हम ऐसे पॉट बैलेट है ना, घड़े जैसा पेट है उसका रफ स्केच बना रहे हैं हम पहले, फिर विल फेयर आउट द लाइंस. सो ये आया इसका नीचे का हिस्सा, एंड देन दिस. अब हम इसके लेग निकालेंगे. ठीक है. लेग कैसे निकालेंगे, ये वाला इट हैज प्रिटी लॉन्ग लेग्स, नो, खरगोश की तरह इसके लंबे लंबे पैर होते हैं. थोड़ा सा ठीक है. सेम वे ये वाला इतना बड़ा है तो ये वाला भी इतना ही बड़ा होगा. सेम वे 2 हूफ्स निकल गया. अब पिकाचू का हम टेल बनाएंगे. कौन सा फेस शेप बनाया हमने, जेड टाइप. ठीक है. देन अगेन 1 मोर जेड, 2 जेड बनाया हमने. उसके बाद फिर हमने उसको एक्सटेंड किया. अब हम यहाँ तक ले आए इसको. ठीक है. देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स. हम उसको जस्ट रीड कर लेते कौन सा फिगर है, और जब हम उसको बनाते हैं तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि हम सिस्टमैटिक ढंग से बना रहे हैं. अब हम इसकी लाइंस को फाइनल कर देंगे. ठीक है. ये हमने उसका रफ स्केच बनाया. अब हमने एक चीज मिस कर दी, पिकाचू के चीक्स बड़े रेड रेड से होते हैं. ठीक है. तो हम इसको गोल गोल चीक्स देंगे यहाँ पर, गोल गोल. ठीक है. हो गया हमारा पिकाचू रेडी. तो दिस इज द स्केचिंग. नाउ विल कलर द पिकाचू. पिकाचू में कलर करने के लिए द मीडियम वी आर यूजिंग इज पेंसिल कलर्स. सो पेंसिल कलर्स के लिए जब आप यूज करते पेंसिल कलर, तो आपको क्या ध्यान रखना है, वेन एवर यू आर फिलिंग द कलर्स, दिस इज द ब्लैक कलर आई एम यूजिंग.
मैं इसमें स्ट्रोक्स कैसे ले रही हूँ, सीधे ऊपर से नीचे। आपको ऐसे ऐसे करने के बाद ऐसे ऐसे नहीं करना है, या तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लोगे या वर्टिकल। हियर आई एम टेकिंग द वर्टिकल स्ट्रोक्स, उससे नीट होता है वेन एवर यू आर डूइंग इट। ठीक है, सो वेन एवर नाउ, अब ये वाला पार्ट पेंसिल भी मैं कैसे चला रही हूं बेटा, बैक एंड फोर्थ एंड स्लोली, पेशेंटली एंड calmly you have to do your work। जैसे आप मेडिटेट करते हो वैसे आप आर्ट वर्क करो तो you'll have a fascinating result। ठीक है, सी शीट नहीं दिखेगी, like this the whole thing you have to color like this। अब आईज में कैसे करना है, इसमें आईज में जो ये वाला पोर्शन है इसको वाइट छोड़ना है, द रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज ब्लैक। ठीक है, अब वो सर्कुलर है तो यहां मेरा पेंसिल सर्कुलर फर्स्ट ड्रॉ द सर्कल and then fill the colors। Same way you have to color the whole thing। अब जैसे इसका टंग है इट्स रेड, अब पहले प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वो कर लो, देन द होल थिंग। पिकाचू पूरा येलो कलर का होता है तो हम उसमें पूरा येलो करेंगे। सी देन कम्स ब्राउन। अब उसका माउथ का इनर पोर्शन है, सो आई एम जस्ट डूइंग इट विद ब्राउन। सी इन एवरीवेयर आई एम जस्ट यूजिंग वन काइंड ऑफ स्ट्रोक्स। अगर स्ट्रोक्स आप आगे पीछे कभी हॉरिजॉन्टल कभी वर्टिकल लेंगे तो वो बहुत सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, इट विल कम आउट विद अ मेस, सब गंदा हो जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखो कि वेन एवर यू आर डूइंग इट आपको इसको आउटलाइन करना है। तो आउटलाइन के लिए इफ यू हैव अ स्केच पेन देन इट्स ओके। अगर स्केच पेन नहीं है तो जैसे मेरे पास ये पेन है, बॉल पेन है मेरे पास ब्लैक, मार्कर पेन ले लो इफ यू हैव मार्कर पेन। जैसे कि मैंने बताया हर कार्टून कैरेक्टर बनाने के बाद यू शुड आउटलाइन द थिंग्स टू गिव इट अ नीट लुक। मार्कर पेन से कर सकते हो, स्केच पेन से कर सकते हो, इफ यू हैव अ ball pen that will also do। why I'm showing it like this कि आप जब अब करो तो उसको everything should be completed like this। like this you have to cover the whole thing। सबको ऐसे ही पेंट करना है and after completing the painting it would come like this। I'll show you, it will come up right this। I have completed this one and I am showing it to you। see this way you have to finish the whole painting। if you want to write it, you have to do it on the sketchbook, drawing book or your if you don't have a sketchbook, previous class sketchbook होगी उसमें बनाइएगा, नहीं तो A4 साइज शीट पे बना लीजिएगा। must be having A4 साइज शीट। अगर वो भी नहीं है तो किसी भी कॉपी में बना के आप रखिएगा, then we'll paste it in the sketchbook itself whenever the school opens। okay, now thank you
and please complete your work.